दोस्तों, कभी आपने अपने अंदर वो जलन महसूस की है जब कोई आगे बढ़ता है और तुम सोचते हो काश मैं भी ऐसा कर पाता। उस पल तुम्हारा दिल चुप नहीं रहता, वो तुम्हें पुकारता है कि तुम अभी भी तुम्हारे अंदर वो आग है जो दुनिया को बदल सकती है। सिर्फ इतना है कि तुम रुक गई हो और उस आग को हवा नहीं दे रहे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस आग को जलने देते हैं और अपने मनचाहे टारगेट को पा लेते हैं। तो उन लोगों की बात करने आया हूँ जो हर गिरावट के बाद उठे और टूटे नहीं, बल्कि हर हार के बाद और मजबूत बने। हर सुबह जब सूरज उगता है तो वो सिर्फ रोशनी नहीं लाता, वो तुम्हारे लिए एक नया मौका लाता है, खुद को, अपनी कहानी को लिखने का, किस्मत को बदलने का। और असली सवाल ये है कि क्या तुम तैयार हो उस मौके को पकड़ने के लिए, या फिर तुम भी उन लोगों की तरह हर दिन का इंतज़ार करते रहोगे कि जब तुम्हारी किस्मत बदलेगी तब करोगे, या सही समय आएगा तब। ज़िंदगी में कोई भी परफेक्ट वक्त नहीं आता, वक्त तो वही है जो अभी है। अगर तुम आज नहीं उठे तो कल सिर्फ एक बहाना बन जाएगा। दुनिया की हर बड़ी जीत, हर बड़ा नाम एक छोटे से कदम से शुरू हुआ था, और वो कदम हमेशा डर के बाद आया। डर हर किसी को लगता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कोई डर के रुक जाता है और कोई डर के बावजूद आगे बढ़ता है। मैं चाहता हूँ कि जब तुम ये बुक समरी सुन रही हो तो सिर्फ शब्दों को सुनो और अपने अंदर उस आग को पैदा होने दो, और अपने दिल की बातों को सुनो, अपने अंदर झांको और उस गहराई तक जाओ जहाँ तुम्हारा मन चाहता है, और जो तुम्हें कह सके कि तुम्हारे अंदर अभी भी वो आग है जो कर सकती है। बस तुम्हें ज़रूरत है उस एक स्टेप की, उस एक कदम की, जो तुम्हारी पूरी लाइफ को बदल सकता है। कोई परिस्थिति, कोई इंसान, कोई असफलता, कोई चीज़ उसे रोक नहीं सकती उस पहली चिंगारी की और उस फैसले की। याद रखना, अनस्टॉपेबल लोग पैदा नहीं होते, वो खुद को बनाते हैं, और इस सफ़र की शुरुआत यहीं से होती है। अपने आप से एक वादा करो कि अब चाहे कुछ भी हो जाए तुम नहीं रुकोगे, चाहे कितनी भी मुसीबतें, कितनी ही रुकावटें क्यों ना आ जाएं। क्योंकि तुमने अगर एक बार ठान लिया कि तुम्हें करना है तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, चाहे कोई। क्योंकि जब इंसान बिलीव करना शुरू करता है तभी दुनिया उसे पहचानना शुरू करते हैं। और अपने दिल को और दिमाग को फोकस रखिए। कभी तुमने खुद से ये कहा है, अभी नहीं, थोड़ा और वक्त चाहिए? वही लाइन जो हम सब बार बार दोहराते हैं। जब हालात ठीक होंगे तब शुरू करूँगा, जब पैसे होंगे तब शुरू करूँगा, अभी मेरे पास इस काम के लिए वक्त नहीं है, जब सही टाइम आएगा तो मैं करूँगा। तो लेकिन सच्चाई ये है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, क्योंकि ज़िंदगी में हर वक्त कुछ ना कुछ अधूरा रहेगा। कभी हालात पूरे नहीं होंगे, कभी लोग साथ नहीं देंगे, कभी डर का पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर तुम हर बार इंतज़ार करते रहोगे कि सब सही हो जाए तो ज़िंदगी सिर्फ गुजर जाएगी और तुम वहीं खड़े रह जाओगे जहां आज हो। सोचो ज़रा, आज सूरज भी यही सोचता, आज बादल है, मैं कल उगूंगा, तो क्या दुनिया में रोशनी होती? नहीं। और यही फ़र्क है, जो लोग चमकते हैं वो इंतज़ार नहीं करते, बस शुरुआत करते हैं। चाहे कितना भी अंधेरा गहरा क्यों ना हो, हर सपने की शुरुआत हमेशा अधूरी होती है। कोई भी इंसान पूरी तैयारी के साथ शुरू नहीं करता, जो शुरू करता है वही रास्ते से सीखता है, गिरता है, संभलता है और आखिर में जीत जाता है। तुम किसी बड़ी चीज़ के लिए बने हो, लेकिन उस ग्रेटनेस तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहला कदम उठाना पड़ेगा। अभी यहीं से एक बात याद रखो, डर का काम सिर्फ एक ही है, तुम्हें रोकना। वो तुम्हें कहेगा रुको, अभी वक्त सही नहीं है, लेकिन असल में वो सिर्फ तुम्हारी उड़ान से डरता है। क्योंकि जैसे ही तुम शुरू करते हो डर की ताकत ख़त्म हो जाती है। ज़िंदगी तुम्हें परफेक्ट हालात नहीं देगी, वो तुम्हें परखने के मौके देगी, और जो उन मौक़ों को पकड़ लेता है वही आगे निकल जाता है। कभी कभी शुरुआत बहुत छोटी होती है, जैसे एक आइडिया, एक फ़ैसला, या बस एक कदम, लेकिन उसी एक कदम में छुपी होती है तुम्हारी पूरी कहानी। सोचो, अगर किसी बच्चे ने चलने से पहले यह सोचा होता कि जब मैं गिरना बंद कर दूंगा तब चलना शुरू करूंगा, तो क्या वह कभी चल पाता? नहीं। वो गिरा, रोया, फिर उठा और फिर चल पड़ा। बिल्कुल वैसे ही तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी में गिरना पड़ेगा ताकि तुम उड़ना सीख सको। तुम्हारे अंदर जितनी एनर्जी, जितना पोटेंशियल है, वो सब सिर्फ तब जगेगा जब तुम उसे इस्तेमाल करोगे। सोचने से नहीं, करने से, और करने से सही वक्त यही है। जो लोग जीतते हैं उन्होंने कभी सही वक्त का इंतज़ार नहीं किया, उन्हें वक्त को सही बना दिया। हर बार जब तुम किसी काम को टालते हो तुम अपने सपनों को थोड़ा और दूर धकेल देते हो, और एक दिन वो इतने दूर चले जाते हैं कि तुम्हें दिखाई नहीं देते। इसलिए अगली बार जब तुम्हारे दिमाग में वो आवाज़ आए, अभी नहीं, कल से करूँगा, तो ये समझ लेना कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे सपनों को तुमसे दूर ले जा रहा है।
और तुम्हें उन सारे कामों में उलझाएगा जो तुम्हारे भविष्य से कोई ताल्लुकात नहीं रखते। तो इसलिए उस चीज़ को ना सुनना और हमेशा अपने काम को पहले करना। और वही पल होता है जब तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। परफेक्ट टाइम का इंतज़ार मत करो, उसे खुद परफेक्ट बनाओ, क्योंकि किसी दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे काश ये मैंने पहले शुरू किया होता, तो क्यों ना वो काश आज ही ख़त्म हो जाए। क्योंकि एक दिन जब तुम अपने घर में किसी खाट पर पड़े होगे और तुम्हें ज़िंदगी ख़त्म होनी होगी, तब तुम सोचोगे कि तुम्हारे पास वक्त था, तुम्हारे पास आइडिया था, लेकिन तुमने किसी डर की वजह से उसे शुरू ना किया कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं फ़ेल हो गया तो। अगर तुम इस चीज़ को नहीं झेलना चाहते तो आज से उठो और अपने सपनों के पीछे एक पागल की तरह पड़ जाओ। उठो और वो कदम बढ़ाओ जो तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देगा। और वही है असली खेल। जब तुम वो पहला कदम उठा लेते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सारे रास्ते खोलना शुरू कर देता है। फिर एक और सवाल उठता है, क्या तुम हर दिन उसी इंटेंसिटी के साथ उठते हो? क्योंकि शुरुआत करना आसान है पर उसे जारी रखना बहुत मुश्किल। वहीं से जंग शुरू होती है और इस जंग की जीत तय होती है सुबह से। सुबह वो वक्त है जब दुनिया अभी सो रही होती है और तुम्हारे पास खुद को बदलने का एक मौका होता है। सोचो, एक दिन की शुरुआत ही तुम्हारे कंट्रोल में हो, दिन का बाकी हिस्सा भी तुम्हारे हिसाब से होगा। लेकिन अगर सुबह ही बिखर गई, देर से उठे, फ़ोन देखा, बेवजह स्क्रॉल किया, तो तुम्हें दिन कंट्रोल करने लगेगा। यही फ़र्क है ऑर्डिनरी और अनस्टॉपेबल लोगों में। सुबह की शांति में एक अलग ताकत छुपी होती है। वो पल जब सूरज की पहली किरण तुम्हारे चेहरे को छूती है, वो रिमाइंडर होती है कि आज फिर तुम्हें अपनी कहानी लिखनी है। लेकिन क्या तुम उसे महसूस करते हो, या फिर उस वक्त तुम भी अलार्म बंद करके नींद को एक और मौका दे देते हो खुद के सपनों को ख़त्म करने का? हर सुबह की इनविजिबल बैटलफील्ड होती है तुम्हारे कंफर्ट जोन और तुम्हारे ड्रीम्स के बीच। जो ड्रीम्स देखते हैं वो सोते रहते हैं, और जो ड्रीम्स को कंप्लीट करना जानते हैं वो सुबह उठकर उनका पीछा करते हैं। एक छोटा सा जीत का पल होता है, और हर जीत चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वो तुम्हें अनस्टॉपेबल बनने में मदद करती है और तुम्हारे टारगेट के करीब ले जाती है। सुबह का वक्त तुम्हारे मन का मिरर है। जो कुछ भी तुम सोचते हो, महसूस करते हो, उसी एनर्जी में तुम्हारा दिन गुजरता है। अगर सुबह का पहला थॉट ग्रेटिट्यूड का है, मैं ज़िंदा हूँ, मेरे पास एक नया मौका है, तो वो फीलिंग तुम्हें पूरे दिन की लाजवाब बना देगी। लेकिन अगर सुबह का पहला थॉट नेगेटिव है तो वो रूटीन और तुम्हें पूरे दिन को ख़राब कर देगा। देखो, सुबह सिर्फ सूरज उगने का नाम नहीं है। सुबह वो वक्त है जब तुम्हारे इरादे उठते हैं, कई लोगों के सपने उठते हैं और कई लोग अपनी मंजिल के लिए दौड़ते हैं। जब तुम अपने दिल से तय करते हो कि आज का दिन किस दिशा में जाएगा, तुम चाहो तो उस दिन को एवरेज बना सकते हो या फिर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। फ़र्क सिर्फ शुरुआत में है। कई लोग कहते हैं मैं रात को ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ, हो सकता है, लेकिन फ़र्क ये है कि सुबह तुम्हें डिसिप्लिन सिखाती है। वो तुम्हें सिखाती है कि सेल्फ़ कंट्रोल क्या होता है। क्योंकि जब तुम उठते हो बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के, सिर्फ अपने वाई के लिए, तो डिसीजन तुम्हारे अंदर कैरेक्टर बनाता है। सुबह वो वक्त है जब तुम्हें अपने डर नहीं सताते, जब दुनिया की आवाज़ें नहीं गूंजती, बस तुम हो, तुम्हारा दिल है और तुम्हारा मिशन। और अगर उस वक्त तुम खुद को जीत लेते हो तो दिन भर की बाकी लड़ाइयाँ खुद ही आसान लगती हैं। हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है। वो बीते कल का चैप्टर बंद कर देती है और आज के लिए फ्रेश पेज खोल देती है। सवाल ये नहीं है कि तुम कब उठते हो, सवाल ये है कि तुम उठते क्यों हो। अगर तुम्हारा रीज़न बड़ा है तो नींद छोटी पड़ जाती है। और हर सुबह जब आँख खुले तो अपने अंदर वो आवाज़ सुनो जो कहती है आज मुझे अपने बेस्ट वर्जन के और पास जाना है। क्योंकि जो इंसान अपनी सुबह पर काबू पा लेता है वो अपनी ज़िंदगी पर काबू पा लेता है और अपनी दिशाएं, अपना भविष्य खुद लिखता है। वहीं से जर्नी शुरू होती है अनस्टॉपेबल बनने की, और वहीं से खेल और गहरा होता जाता है। जब तुम अपनी सुबह जीत लेते हो तो तुम्हारा शरीर जागता है, तुम्हारा मन साफ़ होता है और हर चीज़ तुम्हारे लिए एक नई चीज़ की तरह होती है जो तुम्हारे दिमाग के अंदर सीधा प्रवेश करती है। क्योंकि तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से शांत होता है, तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती, तुम एक कोरे कागज़ की तरह व्यवहार करते हो। तुम्हारे इमोशंस वही इमोशंस जो तुम्हें कभी उड़ने देते हैं और कभी तुम्हें ज़मीन पर पटक देते हैं। ज़िंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं बल्कि अपने अंदर के तूफ़ानों से होती है। कभी कभी सब कुछ ठीक चल रहा होता है पर अचानक एक छोटी सी बात तुम्हारे मूड को गिरा देती है और बस तुम्हारा फोकस, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी क्लैरिटी सब धुंधली हो जाती है। यही वो पल होता है जब तुम्हारा दिमाग तुमसे लड़ना शुरू करता है। अगर इंसान के अंदर दो आवाज़ें चलती हैं, एक जो कहती है शांत रहो सब ठीक हो जाएगा, और दूसरी वो जो
कहती है देखा, फिर वही गलती, फिर वही हार। ज़्यादातर लोग उस दूसरी आवाज़ के पीछे भागते हैं और वहीं से शुरू होता है इमोशनल केओस। लेकिन जो इंसान उस पल खुद को थाम लेता है और रुक कर सोचता है, जो अपने गुस्से, अपने डर, अपनी बेचैनी को ऑब्ज़र्व करता है, वही असली वॉरियर है। इमोशंस को कंट्रोल करना मतलब उन्हें दबाना नहीं, उनका मतलब है उन्हें समझना, डायरेक्शन देना। गुस्सा बुरा नहीं है, लेकिन गलत जगह निकाला तो सब कुछ जला सकता है। डर बुरा नहीं है, लेकिन अगर तुम उसे अपनी डिसीजंस पर हावी होने दो तो वो तुम्हारा भविष्य छीन लेगा। ये हमारे इमोशंस हमारे दुश्मन नहीं हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें लगाम नहीं लगाओगे तो वो कहीं तुम्हें ख़त्म कर देंगे। सोचो कितनी बार ऐसा हुआ कि किसी एक की बात ने तुम्हारा पूरा दिन ख़राब कर दिया, या किसी छोटे फेलियर ने तुम्हारे कॉन्फिडेंस को चूर चूर कर दिया। उस वक्त तुम्हारा दिमाग एक ही काम करता है, तुम्हें पास्ट की यादों में धकेलना। वो तुम्हें दिखाता है तुम पहले भी गिर चुके हो ताकि तुम फिर से रुक जाओ। लेकिन अगर उस वक्त तुम अपने इमोशंस को पकड़ सको और तुम अपने अंदर कहो, हाँ ये मोमेंट ख़राब है लेकिन मुझे डिफ़ाइन नहीं करता, क्योंकि मैं एक वॉरियर हूँ, मुझे हार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं आज गिरा हूँ तो कल मैं फिर उठूँगा। तुम वहीं से जीतना शुरू करते हो। कंट्रोल का मतलब परफेक्ट बनना नहीं होता। कंट्रोल का मतलब है अवेयरनेस। मतलब तुम्हें पता है कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, लेकिन तुम उन गलत इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे, क्योंकि तुमने अपने आप को अपने वश में कर लिया है। जब तुम अवेयर होते हो तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम रिस्पॉन्स देते हो। और यही फ़र्क है एक ऑर्डिनरी इंसान और एक अनस्टॉपेबल इंसान में। एक बात सोचो, अगर बारिश पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है तो क्या तुम घर से निकलना बंद कर देते हो? नहीं, तुम छाता लेते हो, रास्ता चुनते हो और अपने काम पर निकल जाते हो। वैसे ही इमोशंस पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं हो सकता, लेकिन वो आएंगे या नहीं, लेकिन तुम्हें ये तय कर सकते हो कि तुम्हें वहाँ पर किस तरीके से रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्स करना है। इमोशनल कंट्रोल एक मसल की तरह है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा मजबूत बनोगे। शुरुआत में ये तुम्हें मुश्किल लगेगा, लेकिन तुम हार जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक बार जब तुम अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हो कि दुनिया की कोई भी चीज़ तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम्हें पता है कहाँ ऑब्ज़र्व करना है, कहाँ रिएक्ट करना है। तुम मजबूत बनते हो और फिर एक दिन ऐसा आता है जब हालात वही होते हैं, लेकिन तुम बदल चुके होते हो। अब तुम परेशान नहीं होते, अब तुम कमांड में होते हो। इमोशंस तुम्हारे स्लेव बन सकते हैं या तुम्हारी मास्टर। चुनाव तुम्हारा है। और जब तुमने यह कला सीख ली कि कैसे अपने गुस्से, अपने डर, अपनी तकलीफ़ अपनी ताकत में बदलना है, तो तुम्हें रोकना किसी के बस की बात नहीं। क्योंकि जो इंसान अपने अंदर के तूफ़ान को काबू पा लेता है वो बाहर की दुनिया की किसी भी चीज़ को काबू कर सकता है। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी सिर्फ तूफ़ानों की नहीं होती, कभी कभी वही सन्नाटा भी देती है। ऐसा सन्नाटा जो आपके अंदर तक तोड़ के रख देगा, वही सन्नाटा जिसे हम पेन कहते हैं। वो दर्द जो अंदर से चुभता है, जो नींद छीन लेता है, जो सवाल बनकर हर वक्त दिमाग में घूमता रहता है, क्यों मेरे साथ? हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, जब लोग साथ छोड़ जाते हैं, जब सपने टूट जाते हैं, जब तुम्हारा भरोसा भी तुम्हें धोखा दे देता है और तब लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। लेकिन सच्चाई ये है, असली ज़िंदगी यहीं से शुरू होती है। पेन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा टीचर है। क्योंकि ब्रूस ली ने एक बार कहा था, दर्द तुम्हें सिखाने आता है, और जब हम सीख जाते हैं तो वो हमें छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। लेकिन आजकल हम सभी लोग दर्द को एक बहुत ही पैनिक सिचुएशन की तरह देखते हैं कि अरे ये दर्द क्यों हो रहा है, मुझे दर्द नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कोई गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि दर्द ही है जो हमें सिखाता है, हमें पुश करता है। अगर हम हमेशा कंफर्ट में रहेंगे तो हम कहीं नहीं पहुँचेंगे। वो दर्द, वो आग, वही उसे शेप देती है। वैसे ही तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल है उसे शेप देने के लिए ज़िंदगी तुम्हें पेन देती है। तुम्हारा काम है उस दर्द से लड़ना, उसे समझना। कभी कभी दर्द तुम्हें गिराने नहीं जगाने आता है, वो तुम्हें दिखाता है कि तुम अब भी ज़िंदा हो, अब भी महसूस कर सकते हो। और अगर तुम महसूस कर सकते हो तो तुम बदल भी सकते हो। और कहते हैं मुझसे अब नहीं होगा, वहीं से उनकी कहानी रुक जाती है। क्योंकि जो इंसान दर्द को झेल नहीं सकता वो कुछ भी बन नहीं सकता। क्योंकि पत्थर भी हथौड़ों की मार सहकर ही मूर्ति बनते हैं, और सोना भी आग में तप कर ही चमकता है। तो जो कहता है ये चोट लगी है, मैं इसे फ्यूल बनाऊंगा, वही असली विजेता बनता है। क्योंकि हर चोट में एक कहानी होती है, हर घाव में एक सबक छिपा होता है। वो सबक जो तुम्हें पहले से ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा समझदार और ज़्यादा ग्राउंडेड बनाता है। पेन तुम्हें दो रास्ते देता है, या तो
तुम खुद पर तरस खाओ या खुद को नया बनाओ, और यही फ़र्क पैदा होता है। किसी ने अपने दर्द से एम्पायर बनाया, किसी ने उसी दर्द से खुद को ख़त्म कर लिया। फ़र्क बस नज़रिए का है। जो ज़िंदगी कभी फेयर नहीं होती, कभी तुम्हें वो नहीं मिलता जो तुम डिज़र्व करते हो, तुम्हें उससे ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन अगर तुम हर दर्द को एक मैसेज की तरह देखो, यह मुझे रोकने नहीं कुछ सिखाने आया है, तो तुम्हारा नज़रिया बदल जाएगा। कभी एक पल के लिए अपने सारे दर्द को इमेजिन करो, वो जो तुम्हें रुला गया, जो तुम्हें गिरा गया, जो तुम्हें अकेला छोड़ गया। अगर सोचो, अगर वही दर्द तुम्हारे अंदर की आग बन जाए, तुम्हें कौन रोक सकता है? क्योंकि दर्द जब दिशा बन जाता है तो कोई भी चीज़, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक पाती।